हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, मगर जब भी हम अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, 2014 में सरकार बनी मोदी जी की, हम खिलाफ थे। मगर हाँ, आप जब देख रहे हैं कुछ ऐसी योजनाएं एक दो हैं जो व्यक्तिगत हमको बीजेपी की सरकार में मिली हैं, किसी और अन्य सरकारों में नहीं मिली है। अरे हमारे यहाँ 7,000 की आबादी है, 300 मुसलमान हैं और आराम से शान से रहते हैं। बीजेपी की सरकार में कौन सा ऐसा इतना बड़ा दंगा हो गया जिसमें हजारों की तादाद में या 200-300 आदमी मर गया हो। बसपा की विचारधारा को पालन करते हैं। सपा बसपा में कोई इधर जोत लिया है, कोई इधर पेड़ मार रहा, कोई यादव मार दिया, कोई 2 बीघा 2 लट्ठा आगे चला गया। पीड़ित जो लोग समाज से पीड़ित हैं, समाज से पीड़ित हैं, जो समाजवादी से पीड़ित हैं, समाजवादी से मुस्लिम पीड़ित। हाँ, ये कहा तो जाता है कि मुस्लिम समाजवादी को वोट। मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरा नाम अनवारुल हक है। मैं शाहजहानपुर जिला से रहने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सपा की सरकार में जितना मुसलमान परेशान हुआ है उतना भाजपा की सरकार में नहीं हुआ। हाँ, ये बात सच है। भाजपा के सरकार में सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है, सुरक्षित है, इसमें कोई रोजगार वगैरह मिल रहा है मुसलमानों को? योजनाएं मिल रही हैं। रोजगार तो यार मेहनत करोगे तो कमाओ। पिछली सरकारों में योजनाएं मिली कि नहीं? वो अलग विषय है। वो अलग सरकार में कभी मिला था कि नहीं मिला? तो वो मेरे सामने है या नहीं, हमारी जानकारी से बाहर है। बाकी हम इस सरकार की बात कर रहा हूँ। राहत मिली है। हाँ, मुस्लिमों को राहत है। हाँ, राहत है। क्या लग रहा है फिर से सरकार मुस्लिम बनाएंगे, वोट देंगे? मुस्लिम थोड़ी ना, यही बाकी सामान्य लोग बनाएंगे, मुस्लिम भी वोट देगा उसमें। मुस्लिम वोट देगा, भारतीय देगा वोट यार, देगा वोट। क्या है यहाँ का माहौल, क्या है लखनऊ के? अगर यहाँ का नहीं, हम अपने तरफ का बता रहे हैं। हमारे यहाँ से बीजेपी निकलेगी। बीजेपी निकल जाएगी? हाँ, सुरेश खन्ना, हमारे यहाँ से सुरेश खन्ना है। अच्छा। हाँ, सुरेश खन्ना जी को जानते होंगे आप? अरे बिल्कुल जानते हैं। हाँ, निकल रहे हैं वहाँ, उनको नहीं हरा पाएगा। अच्छा, 6 बार 7 बार मुख्यमंत्री विधायकी का इलेक्शन जीते हैं। 7वीं बार आपकी विधायक बने हैं। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? क्या कहें, सुरेश खन्ना जो है जीते हुए हैं, 6-7 बार विधायक बने हुए, लेकिन मुस्लिम मिनिस्टर भी हैं। मिनिस्टर है। सुरेश खन्ना की बात नहीं, बात यह है कि भाजपा के राज्य में आदमी सुरक्षित नहीं, आदमी सुरक्षित है। अच्छा। हाँ, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब लोग सुरक्षित हैं। और ये मैं डंका के चोट पे कह रहा, अपराध करोगे कोई भी सरकार हो, जुल्म करोगे तो जुल्म उसका सामना करने के लिए सरकार तैयार। आपका अगर खेत है या जमीन है, जायदाद है, कोई कब्जा नहीं कर सकता। सपा में, बसपा में नहीं। हाँ, बिल्कुल। सपा बसपा में कोई इधर जोत लिया है, कोई इधर पेड़ मार रहा, कोई यादव मार दिया, कोई 2 बीघा 2 लट्ठा आगे चला गया। अरे मतलब रुकिए 1 एकड़। हाँ, तो मतलब भूमाफियाओं पर जो है नकेल पे शिकंजा कसा गया है भाजपा सरकार में। थोड़ा सा जाति मामला है, हल्का फुल्का, कुछ लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बाकी कार्रवाई हो रही है। तो मतलब क्या सहमत हैं इस सरकार से? हम सहमत 101% है। हम चाहते हैं कि 2047 तक सरकार भाजपा की हो। 2047 तक? हाँ, 2047 तक भाजपा की सरकार लगातार रहे। अच्छा, अभी तक है इतना नाराज? हम नाराज जैसे यूजीसी तो हम ही हैं। अमित शाह की तरफ, अमित शाह ने जो किया है, जो नरेंद्र मोदी ने किया है, आपको क्या लगता है किसके लिए ये चीज प्लान हुआ है? अरे किसी को गाली देंगे आप? किसी जाति सूचक गाली देंगे आप? आपका नाम विनय सिंह है या आपका नाम अंशुरा है तो आप गाली देंगे किसी को? बिल्कुल। क्या भाई साहब, कैसा है? सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। बाबा आएंगे? वो तो आएंगे यार, उन्हें कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोक सकता है। कहीं ना कुछ भी कह दिया जाए। अच्छा। कहीं ना कुछ भी कह दिया जाए। मैं बीजेपी का पहले से भी वोट नहीं दिए हैं कभी, मगर मैं कह रहा हूँ 27 में नहीं रोक। काफ़ी मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। मतलब कि आप भाजपाई हैं? भाजपाई नहीं हूँ, मगर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार 27 में आएगी। भाजपा की सरकार आएगी। और इतना कॉन्फिडेंस है? अरे यार, कॉन्फिडेंस नहीं, ये 100% कॉन्फिडेंस है भाई। अच्छा, इतना मतलब लग रहा है। और उत्तर प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनकी तो प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। वो अलग विषय है यार, बड़े मंत्री लोग बैठे हुए हैं, कहाँ पे किसकी सरकार, कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं। इस टाइम मोदी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी हैं, वो तो चलेगा। हाँ, तो जो हिंदू मुसलमान कहते हैं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं यार, हिंदू मुसलमान ऊपर से नहीं कुछ होता है। यहाँ पर नीचे लोग जो होते हैं कि बस नहीं कुछ, अगर काम धंधे में मन लगता है तो आदमी हिंदू मुसलमान करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ, कुछ मुस्लिम कुछ नहीं। अरे हमारे यहाँ 7,000 की आबादी है, 300 मुसलमान हैं और आराम से शान से रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो ये कब हुआ? ये पिछली भी सरकारें नहीं, अब वो सब हमारे यहाँ तो कभी कुछ नहीं हुआ। किसकी वजह से हुआ है?
क्या चीज़? ये जो हुआ है, क्या जो हुआ? कोई समस्या नहीं आ रही है, पहले काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती थी, आए दिन दंगा फसाद मारपीट। वो तो होता रहता है। और दंगा फसाद किसकी सरकार में नहीं हुए? किसकी सरकार में दंगा फसाद नहीं हुए? क्या सपक सरकार में दंगा नहीं हुआ? मुजफ्फरनगर का दंगा याद नहीं है? नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में कौन सा ऐसा इतना बड़ा दंगा हो गया जिसमें हज़ारों की तादाद में या 200-300 आदमी मर गया हो? मरा कोई? हमारी जानकारी में तो नहीं हुआ, शायद आपकी जानकारी में हो। लेकिन बाबा तो बुलडोजर चला देते हैं तुरंत। भाई अनलीगल काम होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, इलीगल काम पे कार्रवाई, कार्रवाई होना चाहिए। जो भू माफिया बने बैठे हैं। कोई भी हो, कोई भी हो। हाँ, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। किसकी सरकार है, क्या है, किसको क्या चाह। हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, मगर जब भी हम अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। हाँ, बीजेपी को वोट नहीं देते लेकिन सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। हमारे दोस्त लोग जितने हैं सब बीजेपी के हैं। हाँ, हम बीजेपी के खिलाफ रहते थे। 2014 के बाद में हम खिलाफ रहे। हम 2014 में सरकार बनी मोदी जी की, हम खिलाफ थे। मगर हाँ, आप जब देख रहे हैं कुछ ऐसी योजनाएं एक दो हैं जो व्यक्तिगत हमको बीजेपी की सरकार में मिली हैं, किसी और अन्य सरकारों में नहीं मिली हैं। अच्छा, समझ मतलब गए? योजनाएं नहीं मिली है, हाँ अभी सरकार में मिली। हाँ, इसका इस सरकार में काम बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है बहुत फास्ट होता है। इस सरकार। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है लॉ एंड ऑर्डर देखो, एक बात कहें, सत्ता पर अगर कोई बैठा है और जब उसके बड़े नेता हैं, पदाधिकारी लोग हैं, तो उनका काम पहले हर सरकार में होता है। क्या कांग्रेस उसकी सपा की सरकार में क्या मुसलमान यादव का काम नहीं होता था? होता था या नहीं होता था? अगर थाने में पता चला यादव एसओ साहब हैं तो चौकी इंचार्ज भी एसओ यादव ही होंगे। ऐसे इसमें भी है, पता चला कि अगर भाई ठाकुर हैं एसओ साहब तो मुस्लिमों को भी रोजगार मिल रहा है, बड़े मिल रहा है। देखिए ऐसा है कि कोई बेईमानी तो चुनाव नहीं जीतता। हम बसपा के मेंबर हैं, ठीक है। नहीं, हम बसपा की विचारधारा को पालन करते हैं। जो यूजीसी कानून लागू किया गया है वो 100% सही है। कैसे सही है? अब बता रहे हैं ना हम। बीपी सिंह ने आरक्षण के लिए ऊंच नीच का एक भेदभाव करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए आरक्षण लाया था। बीपी सिंह ने लाया था ना कि छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी कैसे एक साथ आएंगी, आपको पता है। तो उसके बाद उन्होंने आरक्षण लाया ताकि छोटे छोटे जो SC ST के लोग थे कम नंबर पा के वो MBBS हुए, IIT में आए, सब में आए, एक थोड़ा बैलेंस बराबर हुआ। 89 की बात बता रहे हैं हम, ठीक है। उसी तरह UGC जो लाया गया है, किसी को आप गाली दे सकते हैं? नहीं दे सकते। किसी को जाति मतभेद कर सकते हैं? नहीं कर। अच्छा, ये बताइए, आपने तो कह दिया JNU में तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, ये क्या है? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो JNU में नहीं था। अगर JNU में नारे दिए जाते थे, छात्रों ने नारे दिए थे। बोल रहे हैं आप, सिरे से गलत क्वेश्चन। नहीं, सुनिए, सवाल सही। कभी JNU में ये नारा नहीं लगा। ये बहुजन समाज का नारा था। काशीराम जी ने ये नारा दिया था। उस वक्त उनके आंदोलनों को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा, साथ में रहे। तिलक तराजू कलम तलवार इनको मारो जूते चार। सत्ता हासिल करना था, पहले अपनी बिरादरी ढपली बजा करके वीडियो वायरल है। आप पहले अपनी बिरादरी को गोलबंद कर लिया, और जब उनकी बिरादरी के लोग गोलबंद हो गए तो उन मायावती जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब पंडित जी और ठाकुर साहब बाबू साहब चढ़ गए बहन जी के हाथी पे, सरकार बन गई। 5 साल उनकी सरकार निर्विरोध चली। समझा आपने? ये था, ये उनकी एक टैक्टिस थी कि इधर मारो उधर फूटे। समझा आपने? क्रिया के ये जो ढपली बजा करके वीडियो वायरल हुई थी, तिलक तराजू और आप लोगों को ज्ञान की कमी है। ये JNU में कोई समाज को आप गाली देंगे? JNU में ऐसा कोई नारा नहीं लगा था। JNU सब फजूल। ये तो काशीराम जी का बसपा का नारा था भाई। हमारे यूपी के गाली गांव में ये नारा सुनाई देता था। हम लोग के बगल की जो दलित बस्ती थी। लेकिन आज जो है ये देखिए, ब्राह्मण तेरी कब्र खोदेगी, BHU के धैर्य। सोशल मीडिया का गेम है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं ना होना चाहिए। ये सब दीवालों पर लिखा जा रहा है। कौन लिख रहा है? तो उसका पता लगाइए। सरकार की पुलिस बैठी है, उसको खोजे। अच्छा, मान लीजिए मान लीजिए ये हुआ, तो ये गलत हुआ कि सही हुआ? क्या किसी को गाली देना कैसे सही हो जाएगा यार?